नमस्कार, मैं हूं शुभम द्विवेदी। वीआईपी न्यूज़ का खास प्रोग्राम जवाब दो में आज हम बात करेंगे राजनीति पर गारंटी। जिस तरीके से आज जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था, उन्होंने कुछ गारंटियां दी हैं। वहीं प्रियंका गांधी का भी आज धार जिले के राजगढ़ में दौरा था, जिसमें उन्होंने व्यापम घोटाले की बात हो या नर्मदा उत्खनन की बात हो, उस पर बात की। आज इसी पर हमारी खास बातचीत होगी, जिसमें सारे अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी अतिथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से रीना सक्सेना जी जुड़ी हुई हैं, धर्मेंद्र पुरोहित जी जो कि एडिटर इन चीफ हैं स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, बृजराज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ मनोज जी जो कांग्रेस के नेता हैं वो हमारे साथ। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज़ में। सबसे पहला सवाल मैं बृजराज जी से करना चाहूँगा, क्या है मोदी की गारंटी? जिस तरीके से जो आज जबलपुर में भी दौरा था, इसके पूर्व में भोपाल में भी उन्होंने बोला था, ग्वालियर में भी उनका दौरा रहा है, तो क्या मोदी की गारंटी क्या है? क्या मध्य प्रदेश को क्या कहना चाहते हैं? क्लियर नहीं आ रही सर। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी बृजराज जी, आपकी आवाज़ आ रही है। नमस्कार शिवम जी। जी जी। देखिए, आपने मोदी की गारंटी की बात की, तो मैं एक ही गारंटी का थोड़ा सा उदाहरण दूंगा कि मोदी जी के राज में गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासियों को घर देने की गारंटी मोदी जी ने दी थी, जो कि आज तक करीबन 4 करोड़ घर उन्होंने दिए हैं। मध्य प्रदेश में भी लाखों घर उनके दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जो लाखों घर दिए गए हैं वो अधिकतर महिलाओं को दिए गए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो रजिस्ट्री होती है वो अधिकतर महिलाओं के नाम पे होती है, और हमारी लक्ष्मी लखपति होती जा रही है। और सरकारों के जो घर दिए जाते थे वो इस लायक भी नहीं होते थे कि, एक सेकंड दीजिएगा सर, जरा मैं इस फोन को ही वो कर दूं। और सरकारों के जो घर दिए जाते थे वो रहने लायक भी नहीं होते थे। आज हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन घरों को घरों में रहने वाले लाभार्थियों के हिसाब से बनाते हैं, उनको गृह प्रवेश कराते हैं और लोग खुशी खुशी उसके अंदर रह रहे हैं। प्रियंका गांधी का जिस तरीके से राजगढ़ में जो दौरा था, उन्होंने कहा है कि मोदी को पाप लग रहा है वो शिवराज का नाम ले रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? क्या कहना चाहेंगे? सवाल मुझसे है? जी जी, मेरा आपसे ही सवाल है। जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि शिवराज सिंह का नाम लेने में भी मोदी जी को पाप लग रहा है, वो दरकिनार कर रहे हैं कहीं ना कहीं शिवराज को डायरेक्ट। शायद उनके कान खराब हो गए हैं प्रियंका जी के, उनको इलाज कराने की जरूरत है, क्योंकि मोदी जी हर जगह उनका नाम ले रहे हैं। और हर सड़कों पे, जिन सड़कों पे प्रियंका गांधी निकली होंगी, वहां पर उन्होंने देखा होगा कि मोदी जी के साथ बराबर की तस्वीर शिवराज जी की लगी हुई है। शिवराज जी हमारे नेतृत्व करता है, शिवराज जी हमारे नेतृत्व कर रहे हैं। और राजनीतिक पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर नेता हमेशा चुना जाता है। इनकी तरह नहीं है कि 10 जनपद से एक चिट्ठी लिख के आती है और उसको नेता को उसको कोई भी उनका वो होता है उसको नेता बना दिया जाता है। मैं रीना सक्सेना जी से पूछना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बड़े नेताओं का आगमन हो रहा है, किस दृष्टि से देखते हैं मध्य प्रदेश का चुनाव? जैसा कि आपने देखा अभी ग्वालियर में जो मोदी जी की सभा हुई, उसमें कुर्सियां खाली रह गई। तो ये दिखा रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करी। जो ये कह रहे हैं कि इतने लाख मकान हमने गरीबों को दिए, अगर उसका सर्वे किया गया, पाया गया कि जो महिलाओं की ये बात कर रहे हैं, कई महिलाओं ने तो खुद कबूला कि हमें तो आज तक कोई मकान नहीं मिला है। इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना का जो घोटाला हुआ वो उन महिलाओं की वजह से ही, उन लाडली बहनों की वजह से ही सामने उजागर हुआ। जिनके पास पूर्व में भी 1-2 घर हैं, उन्हीं को ही प्रधानमंत्री आवास योजना में दोबारा आवंटित करके और मकान दे दिए गए। तो ऐसा तो है इनका घोटाले का सिस्टम। तो इसलिए मध्य प्रदेश की जनता ने पिछली बार 2018 में भी इनको नकारा था, और अब आ रहा है 2023 का चुनाव। मध्य प्रदेश की जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है, छुटकारा चाहती है। इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री से जनता को एक विश्वास हुआ है, क्योंकि कांग्रेस को पिछली बार देखा तो वो बिक गई, किसी काम का नहीं रहा उनका लोकतंत्र में वोट का अधिकार। तो जिस प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मैं मनोज जी के पास आना चाहूंगा। मनोज जी, मैं मनोज जी के पास आना चाहूंगा जो कि कांग्रेस नेता है। जिस तरीके से ये आरोप लगाया है रीना सक्सेना ने कि कांग्रेस तो बिक गई है, मध्य प्रदेश की जनता कैसे यकीन करे? इस बार कांग्रेस को अगर वो लाती है तो कैसे यकीन करेगी कि कांग्रेस फिर से ना बिक जाए? क्या कहेंगे मनोज जी आप इस पे?
आपकी सरकार पर तो आरोप लग गया आपके नेताओं पर कि कांग्रेस बिक चुकी थी। मैं बृजराज जी से यही बात करना चाहूंगा कि कांग्रेस बिक चुकी है, आरोप लग रहा है, और इसी की वजह से 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी, लेकिन खरीद फरोख्त करके दोबारा से सरकार बनाई बीजेपी ने। आपका क्या कहना है इस पे? शिवम जी, रीना सक्सेना जी की तो बातों को एक कान से सुनिए, एक से निकाल दीजिए। हैं, ये तो इनको तो दिखाई नहीं दे रहा था। इनकी तो पूरी पार्टी ही बुनियाद पे खड़ी हुई पार्टी है। लोकतांत्रिक राज्य में ये चीज मायने रखती है कि जनता के मतों की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। उसके खिलाफ वो है, उसके खिलाफ सबूत है, इसको जेल में डाल देंगे, इसको ये कर देंगे, उसको वो कर देंगे। आज इनके एक करके इनका नेता जेल जा रहे हैं। क्या बिना आग लगे धुआं उठता है क्या इस देश में कोई न्याय व्यवस्था नहीं है? क्यों 10-10 बार मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही है? ये पाप पार्टी है, आप पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबूत प्रमाण पेश नहीं कर पाई है। ये तो आपको बताना पड़ेगा कि कोई भी प्रमाण साबित ना होने के बाद भी वो लोग जेल में क्यों है। ये तो केंद्र सरकार को बताना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी और इनका नेता सबसे भ्रष्ट नेता है और पूरे दम्भ के साथ में झूठ बोलता है, पूरे दम्भ के साथ में। पिछली बार चंबल में भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं थी। इस बार क्या देखते हैं आप? इस बार चंबल से क्या स्थिति निकल कर आ रही है सामने? शिवम जी, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। पार्टी ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, उस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कार्यकर्ता हमारा इस समय उत्साहित है, अनुशासित है, और हम लोग मिलकर आप देखिएगा कि 34 में से 28 सीटें यहाँ पर जीतेंगे। आप इस बात को रिकॉर्ड करके रखिएगा कि हम 34 में से 28 सीटें यहाँ पर जीतेंगे। मैं अपने एडिटर इन चीफ की तरफ जाना चाहूंगा। धर्मेंद्र जी, आप किस तरीके से देखते हैं ये जो मध्य प्रदेश की जो राजनीति अभी हो रही है और जिस तरीके से बड़े नेताओं का मध्य प्रदेश में आना लगा हुआ है, किस तरीके से देखते हैं आप? मध्य प्रदेश में सरकार कुछ जो बीजेपी शासन सरकार है कुछ अपने को कमजोर महसूस कर रही है, लग रहा है उनको। इसलिए उन्होंने अपने सांसद हैं जो 3 मंत्री हैं वो अपने क्षेत्र में आ रहे हैं विधायकी के लिए। इसलिए हमें कुछ ये लग रहा है कि बीजेपी कुछ कमज़ोर महसूस कर रही है। लेकिन अगर वही बात करें, कांग्रेस भी लगातार सक्रिय है, लेकिन कांग्रेस ने तो अभी तक लिस्ट ही जारी नहीं की। तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस जो वादे करती थी कि हमारी पूर्ण रूप से तैयारियां हो चुकी हैं, हम तो बहुत पहले से तैयारियां कर चुके हैं, खबरें चली थी कि हारी हुई सीटों पर तो हम 6 महीने पहले प्रत्याशी उतारेंगे। अभी हम किस नज़रिए से देखें, क्या कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं बचे या डर रही है कहीं ना कहीं वो? नहीं, कांग्रेस सवाल तो ये भी बड़ा है अभी कि कांग्रेस ने अभी तक क्यों प्रत्याशी नहीं उतारे। आप इसको किस नजरिए से, क्या मनोज जी आप बताएंगे कांग्रेस क्यों अपने प्रत्याशी नहीं उतार पा रही है ग्राउंड में? कांग्रेस ने सारी तैयारी कर ली है, सारे हमारे पास बहुत योग्य उम्मीदवार हैं और समय आने पर प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। कांग्रेस तो बोलती थी कि हम 6 महीने पहले उतार देंगे प्रत्याशी, फिर इतनी देर क्यों हो रही है? क्या जो हमेशा की तरह बातें आ रही हैं निकल के कि कांग्रेस अपने अधिकारियों को या अपने जो बड़े नेता हैं उनको नहीं संभाल पा रही है? कभी सर्वे की बात करती है तो कभी कहती है कि हम कोटे से टिकट देंगे। तो आपको क्या लगता है इस बार कब तक लिस्ट जारी हो जाएगी? नहीं, कांग्रेस योग्य उम्मीदवार उतारेगी सर्वसम्मति से। हमारे यहाँ कोई कोटे का सिस्टम नहीं है कि कोटे से उम्मीदवार उतारे जाएं। हमारी पूरी तैयारी है और रणनीति के तहत। लेकिन आरोप तो कांग्रेस के ऊपर लग रहा है। अभी रीना सक्सेना जी का कहना था कि कांग्रेस जीत भी जाती है तो बिक जाते हैं। कहीं ये डर तो नहीं है कांग्रेस को इस बार? आपको क्या लगता है इस बार खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं होगी? क्यों बिके थे आपके प्रत्याशी? आपके जो प्रत्याशी जीत के आए थे, विधायक बने थे, और वो सारे बिक गए, ऐसा रीना सक्सेना का कहना है। हमारे यहाँ लीडर बिके थे और लीडर के साथ उनके जो खास चमचे थे वो बिक गए। और ये भाजपा ने केवल मध्य प्रदेश में नहीं किया, कर्नाटक में उन्होंने यही किया, महाराष्ट्र में भी यही किया। लेकिन अगर मनोज जी सवाल वही है, जनता ने भरोसा किया कांग्रेस के ऊपर, प्रत्याशी को चुना, विधायक बनाया,
है ना। जी। लेकिन इसके बाद वो बिक गए। अब कांग्रेस इस डैमेज को कैसे कंट्रोल, कल के दिन आपका कोई दूसरा लीडर खड़ा हो जाएगा। हमारे सारे योग्य और पार्टी के प्रतिष्ठावान कार्यकर्ता उतरेंगे निश्चित रूप सर, से। हम 150 अब आप किस 150 बात को लेके 150 जनता के सीट पास जा रहे हैं? है। इस बार आपका कैंडिडेट क्या है? कैंडिडेट के भरोसे जा रहे हैं या लीडर के भरोसे जा रहे हैं? इस बार क्या ये डर अभी भी तो नहीं सता रहा, इस वजह से लिस्ट जारी नहीं हो पा रही नहीं, है? हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं सता रहा है। तो सर लिस्ट क्यों नहीं आ रही अभी तक? 18 साल का कुशासन जाने वाला है, भाजपा शासन जाएगा, कांग्रेस का सुशासन आने वाला है। सर पिछली बार भी तो गया था, 2018 में कांग्रेस की ही सरकार बनी थी, लेकिन क्या हुआ? 15 महीने चला पाए आप लोग। बनी थी और छल और धन के बल से वो सर राजनीति तो वैसे भी कहा गया है साम दाम दंड भेद, राजनीति में तो अपनाया जाता है। कांग्रेस की लीडरशिप यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें कमजोर नजर आ रही है। श्रीमान, मैं जवाब दे सकता हूँ। जी बोलिए। भाजपा का जो स्तर है, चाहे आप उज्जैन में मूर्तियों में देख आज का कहीं भी मनोज जी मैं जवाब देता हूँ इसका। सोचने का स्तर देखिए आप। आज का विषय जब मेरे पास आया था तो कहा गया था गारंटी। ज्योतिराज सिंधिया ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो गारंटी देके हम 2018 में आए थे, उन गारंटियों को ना पूरा करने की वजह से इनके 1/3 लोग छूट गए थे। इनके छोड़ के यहां पर आए थे, उनको पूरा भरोसा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उन गारंटी को पूरा कर सकती है, और हमने करके दिखाया। ये जिस कुशासन की बात कर रहे हैं 2018 से, ये राज्य जो कि बीमारू राज्य था, आज नंबर 10 पे है, और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम इसको नंबर 3 पे लेके जाएंगे। ये किस कुशासन की बात करते हैं? जिस कुशासन की बात करते हैं, इसमें इनका प्रधानमंत्री कहता था कि 1 रुपए वहां से निकलता है और 85 पैसे कट में कमीशन में खत्म हो जाता है, 15 रुपए के आते हैं। आज हमारा प्रधानमंत्री 1 रुपए बेचता है, 1 रुपए डायरेक्ट लाभार्थी के अकाउंट में आता है। किस कुशासन की बात कर रहे हैं ये? जहां पर मैं चंबल का रहने वाला हूं, यहाँ पर डकैतों की समस्या हुआ करती थी। आज आके देखिए कोई हमारे यहाँ कभी डकैत नहीं हुए। किस कुशासन की बात करते हैं ये? जब देखो तब सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाना, झूठ बोलना, एन केन प्रकरण सत्ता में आना और सत्ता में आकर अपना विकास करना, जनता समाज देश बाढ़ में। समझिए चंबल की आन मान शान को समझिए। अगर जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहे हैं, अपने आप को चंबल का कह रहा है और डकैत बता रहे हैं। हमारे मुझे प्रवक्ताओं के सवालों का बात वही है, गारंटी सारी बातें ठीक है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है इस बार प्रत्याशी नहीं होंगे आपके इधर उधर? आपकी ही सरकार ने विधानसभा में कमल पटेल जी ने ये स्वीकार किया कि कितने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, और सरकार हमारी योजना आपसे तो इतना भी नहीं हुआ मनोज जी। पैसे के बल पर झूठे पत्र बांटे। ज्योतिराज सिंधिया ने ऑन रिकॉर्ड कहा है झूठे पत्र बांटे जनता के साथ। और आपके नेताजी कमलनाथ जी बोल रहे थे कि उतर जाए सड़क पर। जब वो सड़क पर उतर गए तो अब क्यों दर्द हो रहा है आपको? कोई सड़क पर नहीं उतर गया। आपने उन्होंने कहा सड़क पर उतर जाओ, उतर गए सड़क पर। सब देख रहे हैं भाजपा क्या कर रही है। और आज एक रेलवे स्टेशन बन रहा है, हवाई अड्डे बन रहे हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं। इसे कुशासन कहते हैं तो फिर प्रशासन किसे कहते हैं? मैं जवाब देना चाहूंगी इन दोनों की बातों मैं का। रीना सक्सेना जी की तरफ जाऊंगा जी, क्या कहेंगे आप? जी मैं ये कहूंगी कि इन लोग जो अपने आपस में सुशासन की बातें कर रहे हैं, तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने आदरणीय भाई से पूछना चाहूंगी कि नीलम पार्क में जो आशा कार्यकर्ता बैठे हैं और किसान बैठे हैं, ये क्या है? युवाओं पर लाठियां पड़ रही हैं, अभी आशा कार्यकर्ताओं पे अभी लाठियां पड़ी थी, ये सब क्या है? दूसरी चीज, जो जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया की आप बात कर रहे हैं, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जब सरकार में आए थे कांग्रेस के साथ में, तब उन्होंने ये कहा था कि व्यापक घोटाला वालों पर मैं सबसे पहले कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करूंगा, और खुद जाके व्यापक घोटाला वालों की गोदी में बैठ गए। तो ये क्या नीयत है ज्योतिरादित्य की, जिनको आज आप इतना पूज रहे हैं, जो अपने मध्य प्रदेश की जनता का सगा नहीं हुआ? क्या आपका सगा होगा? कभी नहीं होगा। अरे रीना जी, कांग्रेस का जहां तक हिसाब है, कांग्रेस का जहां तक हिसाब है, कांग्रेस ने गोवा में भी बिके और मध्य प्रदेश में भी बिके। अगर मैं गिनाने पे आऊंगा ना, तो आपकी पार्टी तो देश तोड़ो शक्तियों के साथ खड़ी है। खालिस्तानियों का साथ लेकर सरकार बनाई है आपने, और आज ही की रिपोर्ट है। आप किन चीजों की बात करती हैं कि हमने अस्पताल अच्छे कर दिए, हमने स्कूल अच्छे कर दिए। आज ही की रिपोर्ट है 3000 बच्चे कम पढ़ रहे हैं स्कूलों के अंदर। अरे रीना जी, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता प्रशासन और सुशासन की बात?
आप तो इन बातों को मत करिए। के शासन में कुशासन है, बेचारे बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज कर रहे हैं आप, बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज करते हैं आप, महिलाओं पे लाठीचार्ज करवाते हैं आप। आपके मुख से तो रीना जी, आपके मुख से तो सुशासन, प्रशासन और सच की बातें अच्छी लगती। आवास योजना आप देने मत बात करिए इन मुद्दों पर। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से बनी हुई पार्टी आज सबसे ज्यादा करप्ट पार्टी है। आपकी ना भारतीय करप्ट पार्टी आज की डेट में। आपके मुंह से ये सब अच्छा नहीं लगता। आप मुद्दे की बात करिए, कोई स्पेसिफिक मुद्दे पे बात करते हैं। आपके मुंह से ये सब अच्छा नहीं लगता। जिन पे घोटालों का अंबार है। अरे छोड़िए घोटालों की बात। शराब पिला रहे हो आप दिल्ली में, शराब पिला रहे हो आप दिल्ली में, घोटाले कर रहे हो, ऑन रिकॉर्ड प्रूफ हो रहा है। मैं बृहराज जी के पास जाना चाहूंगा। बृहराज जी, जैसा कि आप कह रहे हैं मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात यह है कि भाजपा ने भी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाजपा ने अपने 7 सांसदों को मैदान में उतारा है, तो क्या उनके पास कैंडिडेट कम पड़ गए या कुछ अलग मैसेज देना चाहते हैं इस बार? डर गए। थोड़ा सा लंबा जवाब होगा इसका, अगर आप सुन सकें और बाकी हमारे साथी भी सुन मैं रीना जी आपके पास आऊंगा। पहले मैं बृहराज जी से जो सवाल किया उसका जवाब सुनना चाहता हूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए सर, आप एक बात समझने का प्रयास किए कि हमारी जो पार्टी है बहुत बड़ी पार्टी है। इस समय हमारे पास युवा और अनुभवशाली बहुत सारे नेता हैं। हमारी पार्टी के लिए चुनाव हमेशा जीतने के लिए हम लड़ते हैं। हम चुनाव लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं। हमको आज की स्थिति में जो उचित लग रहा है हम उसको कर रहे हैं। हमारी एक आपने चंबल संभाग की बात की थी, हमारी स्थिति खराब थी, पिछले चुनाव में भी थी, 2018 में भी थी। बहुत अच्छा हमने उपचुनाव में भी नहीं किया, तो हमने माननीय नरेंद्र सिंह जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं और हमारे उस क्षेत्र में उनका वो सांसद है, वहां से हमने उनको उतारा और उनको उतारने से हमें बहुत सारी वहां पर बहुत अच्छी वेव्स आ रही है इस समय। और हमारे पास जब अनुभवशाली नेता हैं जो चुनाव लड़ते लड़ाते और जीतते हैं, तो हम उनको क्यों ना लड़ाएं? लेकिन सर उन नेताओं का क्या है जिन्होंने सांसद भी बनाया और आज वो विधायक का चुनाव लड़ना पड़ेगा। रीना जी मैं बारी बारी से आ रहा हूं, मैं आपसे भी जवाब अभी सवाल करूंगा, थोड़ा सा आप सुनिए क्योंकि हमारे और भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। उन कैंडिडेटों का क्या जिन्होंने सांसदी में साथ दिया, आज उनको उम्मीद थी कि हमको विधानसभा में टिकट दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो दरकिनार हो गए। आप क्या कहते हैं इस पर? मनोज आपका क्या कहना है? अभी 2024 के चुनाव आने बाकी हैं सर, क्या पता हम युवा चेहरा बिल्कुल मैं मानता हूं 2024 के चुनाव आने वाले, लेकिन इस पर हम कांग्रेस की क्या राय है मैं मनोज से पूछना चाहूंगा, आपका क्या कहना है इस पे? अब ये चुनाव में पूरी तरह से डरे हुए हैं। इन्होंने 2018 के चुनाव में सर मनोज जी मेरा आपसे एक सवाल है। आप कह रहे हैं ये चुनाव में डरे हुए हैं, ठीक है, आप कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस डर चुकी है इसलिए कैंडिडेट नहीं उतार रही अभी तक? बिल्कुल नहीं। हम तो क्यों लिस्ट जारी नहीं हो रही? आपको तो लिस्ट जारी कर देना चाहिए था। हमारी मैं ये बात मिस कर गया था। जारी होने वाली है और लिस्ट को देखते ही इनको समझ में आ जाएगा कि चुनाव क्या है। और ये जब सांसदों को, मंत्री को, एमएलए का चुनाव लड़ाएंगे तो जो एमएलए थे उनको क्या सरपंच का चुनाव लड़ाएंगे? ये समस्या आप जारी करेंगे, हमारे सामने किसको लड़ा रहे हो? आप कब लिस्ट जारी करेंगे? आप देखो बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी, आम आदमी पार्टी ने भी कर दी है। मनोज जी कांग्रेस की अभी तक एक भी सूची नहीं आई है। और चंबल में हम पहले से अधिक सीटें जीतने वाले हैं और हमको ये दिखा कहीं मनोज जी ऐसा तो नहीं है ज्योतिरादित्य जी के साथ में पूरी कांग्रेस आ चुकी हो इसलिए कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं चंबल में? नहीं बोला, यही तो आप करते हैं। तो फिर लिस्ट जारी क्यों नहीं हो रही है? ये तो बड़ा सवाल है। जब आम आदमी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी, बीएसपी ने भी लिस्ट जारी कर दी, भाजपा ने तो 79 कैंडिडेटों को अपने मैदान में ला दिया और वही कांग्रेस जीरो पार्टी में हमारी लिस्ट आती भगदड़ मच जाएगी सर इनकी पार्टी में होने वाली है। और चुनाव रणनीति के तहत लड़ा जाता था और हम पूरी तरह ये सर आपको 18 साल कम पड़ गए क्या रणनीति बनाने में? 18 साल से आप सत्ता से दूर हैं, 2018 में आए, आप ऐसी कौन सी रणनीति बनाने वाले हैं? जनता भी तो देखना चाहती है। जनता को बहुत शीघ्र सूची जारी हो जाएगी और ये चुनाव हम बहुत बल से लड़ने वाले हैं। और बाकी चुनाव मन से नहीं लड़ते मनोज जी, आप जनता के बीच में बाकी चुनाव मन से नहीं लड़ते थे क्या? इस बार ही चुनाव मन से लड़ने वाले हैं। अरे
इनकी कुशासन से जनता त्रस्त है, इसलिए जनता हमारे साथ पूरी तरह तैयार है। मैं धर्मेंद्र जी के पास आना चाहूंगा। जी धर्मेंद्र जी, आप कुछ सवाल था आपका मनोज जी से पूछ रहे थे, आप जो अब जाएंगे जनता के बीच में किस उद्देश्य के साथ जाएंगे? धर्मेंद्र जी थोड़ा सा। धर्मेंद्र जी का कहना है कि आप जनता के बीच अब क्या क्या लेके जाएंगे, किस उद्देश्य से जाएंगे? आप ये लेके जाएंगे कि अब की बार हमारा कैंडिडेट नहीं बिकेगा या पार्टी नहीं छोड़ेगा, या आप विकास को लेके जाएंगे? देखिएगा, हमारा पार्टी का प्रत्याशी कोई छोड़ने वाला नहीं है। 15 महीने में हमने जो विकास की धारा शुरुआत की थी, वो इन्होंने धन बल से वो सरकार, चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिरा दिया। जनता इस समय, किसान परेशान है, युवा बेरोजगार परेशान है, महिलाओं पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1। मैं मनोज जी एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, मुझे लगता है आप उसका सीधा जवाब देंगे। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, और मेरा सवाल ये है, आपने कहा 15 महीने में हमने बहुत अच्छा कार्य किया, सारी सरकारें कहती है आपने भी किया होगा, लेकिन आपको याद है ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो कौन सा बयान था जिसको लेके वो पार्टी में बगावत करने आए थे? मैं याद दिला देता हूं, अतिथि शिक्षकों के ऊपर उन्होंने बयान दिया था। सरकार आपकी थी, आप बेरोजगारी की बात करते हैं, आप कहते हैं हम युवाओं के साथ खड़े हैं, बेरोजगारी को दूर कर रहे हैं, तो उनने कौन सा ऐसा गलत बयान दे दिया था जिसमें आपके कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उनने कह दिया आ जाइए सड़कों पे? उस समय अतिथि शिक्षक नहीं दिख रहे थे क्या? उस समय क्या वो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं दिख रहे थे आपको? आज रोजगार की आप बात करते हैं, खड़ी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ भी खड़ी है। और तो सर उस समय उस बयान का समर्थन क्यों नहीं किया था? उस समय उस बयान का समर्थन क्यों नहीं किया था आपकी सरकार ने? क्या स्थिति थी ऐसी, क्या चल रहा था उस समय आपके मन में? रीना जी आप बताएंगे समर्थन क्यों नहीं किया था उस समय इन्होंने? अतिथि शिक्षकों का समर्थन में तब भी थी कांग्रेस सरकार, आज भी है सर। उस समय बयान तो यही था। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि ना तो कांग्रेस अतिथि शिक्षकों के साथ है और ना ही भारतीय जनता पार्टी। ना तो भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल के शासनकाल में अतिथि शिक्षकों की सुनी, आज शिक्षक रो रहे हैं, नियुक्ति पत्र आने के बाद इंटरव्यू नहीं हुए, वो मतलब उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है, वो बेचारे युवा रो रहे हैं, आशा कार्यकर्ताओं को सुविधाएं नहीं मिल रही, उनकी वेतन नहीं बढ़ रहे, उसके लिए वो परेशान है। हर तरफ चाहो, और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहो और मध्य प्रदेश में सिर्फ कुशासन रहा है। शिक्षा का स्तर निम्नतर पे निम्नतर होता जा रहा है, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है, सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा तो हम लोग ने देखी रहे हैं, आदिवासियों के क्षेत्रों में आप चले जाइए तो वहां ना शिक्षा की व्यवस्था है और ना ही अच्छे स्कूलों की व्यवस्था है। महिलाओं के साथ इनके खुद के पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की, रीना जी मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। दिल्ली में भी आप कहते हैं, पंजाब में भी कहते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत अहम मुद्दे होते हैं किसी भी पार्टी के पास, लेकिन आपके पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में है और दिल्ली के भी ईडी के उसमें, आप उस पे क्यों नहीं बोलते हैं कुछ? मध्य प्रदेश की क्या गारंटी है? आज मुद्दा हमारा गारंटी पे है, आप गारंटियां देते हैं। सीबीआई और ईडी होती है, सीबीआई और ईडी जो है गृह मंत्रालय के अधीन होती है। गृह मंत्रालय से जो आदेश मिलेगा, बिना गृह मंत्रालय के आदेश के सीबीआई और ईडी कभी भी छापा नहीं मार सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, गृह मंत्रालय पे होती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सबूत तो मिला होता, अगर नहीं मिला एप्लीकेशन हो जाएगी, आपका 65 बेटा धंधे करते हुए पकड़ा जाता है, ठीक है। शिवम जी कांग्रेस तो फिर भी कम से कम मुद्दों की बात करती है, ये तो सिर्फ झूठ बोलते हैं। इनको कहाँ स्पेस दे रहे हैं? ये तो सिर्फ झूठ बोलते हैं। हाथ से पर आवाज उठाते हैं तो उनको सदन से निलंबित कर दिया जाता है। अरे हाँ, कोई निलंबित नहीं, सब कुछ सबके सामने हो रहा है, जनता सब देख रही है। ये तो हाल है, केंद्र क्लिनिक में सुअर बैठ रहे हैं, यहाँ 20 एम्स बना दिए, यहाँ अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है, सीएम राइस के स्कूल बन रहे हैं और आपके स्कूल बंद हो रहे हैं। ये तो प्रोपेगेंडा पार्टी है। मैं रीना जी से मेरा सवाल है, उसका आप जवाब दीजिए। चीखने चिल्लाने से जवाब नहीं दबेंगे, जवाब देना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को भी। अगर आम आदमी पार्टी, आप कहते हैं गृह मंत्रालय के अधीन है ईडी सीबीआई, तो क्या शराब नीति को केजरीवाल ने नहीं स्वीकारा कि हाँ हमारी सरकार के द्वारा बनी थी?
मैं आपसे पूरा सीधा स्वीकार- सवाल, नहीं स्वीकारा क्या उन्होंने? क्या पंजाब के स्वास्थ्य न्यायालय में मंत्री प्रकरण है भ्रष्टाचार साहब। किया, उनने ये आपकी सरकार ने नहीं स्वीकारा? क्या न्यायालय भी इनकी जेब में है क्या? कभी गृह नहीं मंत्रालय स्वीकारा, की? और उन्होंने कहा कि आप प्रमाणित करके दिखा दीजिए। सबूत पेश आपको करके थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 10 पंजाब में बार आपकी रिजेक्ट ही होना सरकार क्या ने ये प्रमाण कहा है? था कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इसके लिए हम इनको हटा रहे हैं। उनका बयान आया था, आपको देखिए आप थोड़ा उसको। और इसके बाद अगर मैं मनोज जी की बात करूं, आप कहते हैं मैं चंबल से हूं। आपके यहाँ आपके जिले में विधानसभा लाहौर लगती, जहां से नेता प्रतिपक्ष हैं आपके यहाँ के, उन्होंने आपकी सरकार में लिखा था कि अवैध उत्खनन हो रहा है हमारे यहाँ से। आप इस बात को मानते या नहीं मानते हैं? वो पत्र आप कहें तो वो पत्र मैं दिखा सकता हूं। आप मानते इस बात को कि नहीं मानते हैं? मेरी बात तो सुनिए जी, उन्होंने अवैध उत्खनन को रोकने का पूरा प्रयास किया। सरकार और किसकी रुकवाया। थी? 15 मई सरकार के समय हम लोग ये स्वीकार तो करते हैं कि ये गलत हो रहा है, उसको हम रोक रहे हैं। भाजपा वाले स्वीकार तो नहीं करते कि पूरा रेत उत्खनन चल रहा है, चंबल का पुल टूट गया। सर सरकार हमारे के माननीय तहत तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपका प्रशासन 15 महीने आपकी नहीं सुन रहा था, इसलिए आप पत्र लिख लिख के बोल रहे थे कि इसको रोको। मुख्यमंत्री नहीं, रुका हुआ आपका, तो गृह कौन मंत्री था? आपका, सरकार आपकी, आप किसको दिखा रहे थे? आप अरे किसको हम दिखाना अपने चाह रहे थे ये चीजें? अरे हम तो अच्छा, मैं पूछना चाहती हूँ। रोकने के लिए बाध्य थे, ये पूरी कोशिश की और उसको रोका भी। लेकिन 15 महीने के बाद अवैध उत्खनन कितना हो रहा है, इतने अवैध और ओवरलोड वाहनों से हमारे चंबल का पुल टूट गया। लोग आवागमन के लिए परेशान है। चलो, ये आप भाजपा के कहते हैं साथ हमने में रोकने का नया प्रयास पुल किया। बनाने लेकिन आप मुझे ये बताइए, हो गई है सर, नया पुल आपने बन रहा है। कितने नहीं धरना हुई, प्रदर्शन किए इस अवैध उत्खनन को रोकने के लिए? अभी तक कितने किए आपने? 3.5 साल में कुछ नहीं किया सर। और सर सबसे बड़ा सवाल, व्यापम की आप बात करते हैं, अवैध उसको रोकने के लिए हमने धरना नहीं दिया। 15 जो मध्य प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं, उस पर कितनी सीबीआई ईडी जांच हो रही है? वो तो सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक हो रही है ना। रहने दीजिए आप। सीबीआई की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट में वो 1,110 करोड़ रुपए का घोटाला है। रीना जी करने से 110 करोड़ का शिवराज द्वारा जो पोषण आहार घोटाला किया गया है, झूठा नहीं साबित हो जाएगा। आपके चिल्लाने से झूठा साबित नहीं हो जाएगा। व्यापम घोटाले में जो साथ देते हैं उनके साथ खड़ी हो आप। ईडी जांच हुई, इस मुंह से खालिस्तानियों के साथ खड़ी हो आप। जांच हो पार्टी को साफ चूक जाता है खालिस्तानी के नाम पर। जांच हो रही है। ब्रजभूषण सिंह पर क्यों नहीं सीबीआई जांच हो रही है? पासको इस पे काम हो रहा है, सरकार न्यायालय ने माना है, ब्रजभूषण सिंह का इलाज हो रहा है, सरकार के पीछे नहीं खड़ी है। मनोज किसी ने जी नहीं किया है। आपने जवाब नहीं सरकार दिया अभी कर तक। रही है। मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कितने धरना प्रदर्शन किए आपकी सरकार ने अवैध उत्खनन रोकने के बिल्कुल लिए? किया। हमारी कांग्रेस ने भी धरना प्रदर्शन किया। मैं स्वयं उसमें ज्ञापन देने और धरना प्रदर्शन करने कई बार अवैध उत्खनन के लिए कलेक्टर महोदय के यहाँ हमने धरना भी दिया है, ज्ञापन भी दिया। एक बार नहीं दिया, कई बार दिया। सर बड़ा सवाल एक, व्यापम जी। की बात करती है कांग्रेस, 15 महीने की सरकार में कितनी फाइलें निकाल के उसने व्यापम पे कार्रवाई की? 15 महीने इतने दिन के बाद सरकार बनी थी। सरकार की सर प्राथमिकता है व्यापम की तो बात आप बहुत पहले से करते थे, पहला काम होना चाहिए आपका। व्यापम श्रीमान करप्शन नाम इसलिए नहीं कहा जाता है। व्यापम घोटाला अगर सरकार रहती तो व्यापम घोटाला भी खुलता, अन्य घोटाले भी 18 इनके महीने खुलेंगे। कम पड़ गए थे क्या? एक ही फाइल खोल लेते जब तक। आपने तो विचार ही नहीं करना उचित समझा उसमें। इनकी सारी लीडरशिप बेल पे है सर, इनकी सारी लीडरशिप बेल पे है। माननीय कमलनाथ के ऊपर इल्जाम है कि इन्होंने खालिस्तान आपके को पैसा दिया। कितने लीडर बेल पे है, कितने जेल पर है, सिक्कों के कितना नाम है, पे नाम वो हुआ। ये क्या निकालेंगे सर? इनके तो हाथ पूरे उसमें शासन में भ्रष्ट है सर। आपने उनका अपमान किया पूरा किस बात करोगे? अरे 250 किलोमीटर दूर जयपुर है, चले जाइए जरा वहां पर। राजस्थान नंबर 1 है हर चीज में, राजस्थान नंबर 1 है रीना जी हर चीज में। और आपके यहाँ भी दिल्ली में भी कोई वो नहीं होता है, कोई रामराज नहीं है दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर। चलिए मनोज जी आप बताइए, 5 गारंटी बताइए जो आप मध्य प्रदेश को देने वाले हैं। आपकी सरकार जो 5 गारंटी देने वाली है, क्या है वो? क्या करेंगे आप? देखो
सबसे पहले तो ये है कि हम 1500 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को देंगे। बिजली का बिल जो है वो 100 यूनिट तक माफ है, उसके बाद हाफ है ना। सिंचाई के पुरानी बिजली बिल वो माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और अब तो हम 5 की जगह 11 वचनों पे आ गए श्रीमान। हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी देने वाले हैं, 27% ओबीसी आरक्षण को भी देंगे हम। ये सब कुछ जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगी सरकार, और हमारी कमलनाथ जी के नेतृत्व में बहुत शानदार सरकार बनने वाली है। कम से कम हमारी छत्तीसगढ़ में 150 आपकी सीटें आने सरकार है, कमलनाथ जी 70 साल से ऊपर राजस्थान में बीमार आपकी व्यक्ति सरकार है, क्या दोनों कितना मध्य काम प्रदेश से करेंगे लगे आप? हुए राज्य हैं। राजस्थान में सर ये काम देना चाहता जी जी जी, मैं ब्रिजराज जी मनोज जी से पहले सवाल कर लूं, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा। राजस्थान में जी। सिलेंडर कितने का है अभी? राजस्थान में सिलेंडर कितने का ये साहब मुझे नहीं पता, लेकिन छत्तीसगढ़ में? राजस्थान में अब लागू होने वाली है। छत्तीसगढ़ में पूरे 5 साल छोड़ के। छत्तीसगढ़ में भी कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं। हर राज्य में किस योजना को प्राथमिकता दी जाएगी ये राज्य सरकार तय करती है। उनको लगता है कि ये योजना अधिक महत्वपूर्ण है तो वो योजना तो पहले ये लागू जो करते हैं। आपका जो वचन पत्र गारंटी का है, जो मध्य प्रदेश में लागू होगा, ये मध्य प्रदेश के लिए दिया है आपने? मध्य प्रदेश में जो पहले जरूरत है वो मध्य प्रदेश में पहले वो 11 जन कल्याणकारी योजनाएं चालू होंगी, उसके बाद अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं होंगी, उनको लागू किया जाएगा। ये नहीं है कि 11 योजनाएं बना ली, 11 वचन दे दिए, इसके आगे कुछ अच्छा नहीं करेंगे। लाडली बहना योजना को आप किस रूप में देखते हैं? ये आपकी सरकार बनने के बाद निरंतर जारी रखेंगे या ऐसे बंद कर देंगे? इसको लाडली बहना योजना को हर योजना की समीक्षा की जाती है सरकार बनने। इसमें आपका क्या विचार है? बिल्कुल योजना चालू रहेगी। तो फिर कहीं ना कहीं आप इस चीज का श्रेय देते हैं भाजपा को, योजना अच्छी है? किसी भी सरकार की कोई भी योजना अच्छी हो, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के देश प्रदेश और जिले के विकास के लिए कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी दल हो, मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के एक बात करता हूं कि यदि कोई योजना, कोई विचार किसी का अच्छा हो, सबसे सहमति से सरकार चलानी चाहिए। ये भाजपा की तरह हिटलर शाही से गवर्नमेंट नहीं चलाई जाती। मनोज जी, ये गलत बात है मनोज जी, हिटलर शाही आपने देखी नहीं है मनोज जी। हिटलर शाही है इंदिरा गांधी के टाइम पे, कानून बदलकर संविधान। हिटलर शाही है मोदी जी के राज में, हिटलर शाही मोदी जी के राज में चल रही है। इंदिरा गांधी के राज में तो फिर भी घोषित थी, मगर मोदी जी के राज में अघोषित हिटलर शाही है। मोदी जी सिर्फ विपक्षों के खिलाफ ही जो है क्या होती है, घर से बुला बुला के पकड़ पकड़ के बंद किए थे लोग। भारतीय जनता पार्टी के राज में जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं उनके खिलाफ कोई रीना जी आपको मत बोलिए, रीना जी प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, मनोज जी को बोलने का हक है। आपको कोई हक नहीं, आपकी पार्टी बिल्कुल। मेरे एडिटर इन चीफ कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी जी धर्मेंद्र जी पूछिए। मनोज जी, अभी आपके विधानसभा क्षेत्र भिंड में संजीव सिंह ने कार्यक्रम किया था जो लाडली बहना सम्मान, उसमें उन्होंने कहा था कि जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो बर्नौल कंपनी ने किया है। इसमें बर्नौल कंपनी का कहां से नाम आया, जो जले कट्टे पे काम करती है? करीब 3 करोड़ रुपए का खर्चा था जी, 3 करोड़ रुपए का खर्चा था। उन्होंने कहा ये 3 करोड़ रुपए बर्नौल कंपनी ने दिया है। आज तक कभी पूरे इंडिया में किसी और कंपनी ने कभी किसी और किया इस योजना को लागू किया है? नहीं, ये आप तो लोग बहुत समझदार हो। किसने खर्चा किया सब जनता जानती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आक्षेप नहीं मनोज जी, उन्होंने एक सिंपल सवाल पूछा है, उसका आप सीधा जवाब दीजिए। आप तो आक्षेप लगाने लगते हैं। लेकिन मनोज जी आप तो कांग्रेस से हैं, आपकी पार्टी ने विरोध क्यों नहीं किया? क्या आप ये कहना चाहते हैं क्या कि हमने जान लिया ये गलत कर रहे हैं लेकिन हम चुप इसलिए क्योंकि हम दूसरी पार्टी से भी मिले हुए हैं? क्या ये कहने का मतलब है आपका? अलग दल है, उनका अलग दल है, अलग तो अलग दल है। अगर कुछ गलत हो रहा है और आप जनता की आवाज बनना चाहते हैं तो आपने विरोध किया उसका? आपकी बिल्कुल हमारे भिंड जिला कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया है। आप चाहोगे तो हम इसका जो लिखित में हमने ज्ञापन दिया था उसको आपको दिखा सकते हैं। उसमें भगदड़ में काफी महिलाएं घायल भी हुई थी। बातों पर हमने विरोध किया। रीना जी आपका क्या कहना है? आपने दोनों पार्टियों को सुना है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का लंबा कार्यकाल हो चुका है, वहीं कांग्रेस भी बीच में 15-18 महीने के लिए आई थी, लेकिन मुद्दे की बात अभी तक ये निकल के नहीं आई
बीजेपी का विरोध कांग्रेस करती है, लेकिन सरकार में आने के बाद व्यापम की एक भी फाइल नहीं खोली उसने। कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया जिसको लेके कांग्रेस ये कह सके कि हम ये कर रहे थे। बस ये सिर्फ बातें बातें। और आप क्या कहते हैं, आपकी सरकार आएगी तो आप सबसे पहले किस पे विचार करेंगे, और दोनों पार्टियों को लेके आपका क्या विचार है? हमारी सरकार आएगी मध्य प्रदेश में तो सबसे पहले व्यापम घोटाला, पोषण आहार घोटाला और कांग्रेस के द्वारा भी जो घोटाले किए गए हैं सड़क निर्माणों पे लेके, उन सब पर हम लोग तुरंत तत्काल कार्यवाही करेंगे और किसी को भी, दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल मैं बिल्कुल आपके जवाब सुन के मुझे अच्छा लगा, और जनता लेकिन मैं आपसे एक सवाल मेरा ये है, कर रहे हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, पंजाब में आपकी सरकार आई, सरकार आने के बाद कितनी फाइलें खोल दी आपने? जो पुरानी सरकार को लेके आप बात करते थे, कितनी फाइलें खोल दी? जेल जा रहे हैं, आप क्या न्यूज देख रहे होंगे, दोषी न्यूज जा रहे हैं। आज ये जितने आपके नेता, मैडम क्यों झूठ बोलते हो मैडम? एक भी आदमी नहीं और पकड़ा दूसरा आपने। सरकारी स्कूलों में आंकड़े बताइए मैडम, आंकड़े रीना जी आंकड़े बताइए, नाम बताइए कौन सा बड़ा लीडर पकड़ा अभी तक? किस लीडर को सलाखों के पीछे आपकी सरकार ने पहुंचाया? न्यूज देखना, ये सब बातें। मैं तो आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं, मुझे लगता है आप जवाब भी मुझे सरल तरीके से देंगे। कौन सा बड़ा लीडर जिसके खिलाफ आपकी सरकार ने जब गई थी वहां पे बोला था कि हम भ्रष्टाचार को बंद कराएंगे, किसानों का हक दिलाएंगे, उसके बाद कौन सा लीडर पंजाब में पकड़ा या दिल्ली में पकड़ा? देखिए, कार्रवाइयां चल रही है, वो दिल्ली सरकार जानेगी और पंजाब की सरकार जानती होगी। सरकार आपकी है, चल रही है, उसके आप मध्य प्रदेश में, सरकार आपकी है। तो मध्य प्रदेश में आएंगे, हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे। पंजाब में कार्रवाई चल रही है और ये गोपनीय कार्रवाइयां होती हैं। तो फिर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आपकी सरकार प्रदेश के हिसाब से चलती है, तो आपको फिर आम आदमी मध्य प्रदेश लिखना चाहिए, आम आदमी गुजरात लिखना चाहिए, आम आदमी पंजाब लिखना चाहिए। क्योंकि अगर मामला मध्य प्रदेश में, अभी जब मैं बात कर रहा था तो आप कह रहे थे ईडी का छापा पड़ता है, सीबीआई का, तो आपने दिल्ली को ले आए, और जब मैंने आपसे सवाल किया तो आप कहते वो दिल्ली अलग है। तो इसको फिर हम किस नजरिए से देखें? क्या कहते हैं मनोज जी, आप क्या कहते हैं इस पे? कार्रवाइयां कर रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ में उन्होंने आवाज उठाई थी, लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां की थी, अधिकारियों को खुद भ्रष्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद भ्रष्ट हो गए, मगर क्या हुआ? अकाउंट डूब गया, अकाउंट। उन्होंने वो पावर छीन ली और कहते नहीं, अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। पंजाब की बात कर लीजिए, पंजाब में क्या है आपका? सबसे पहले उस यूनिट को बंद कर दिया। पंजाब में भी कर रहे, कार्रवाइयां हो रही है, आपको पूरा आंकड़ा मैं आपको पूरा भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा कि किन किन अधिकारियों पर, किन किन मंत्रियों पर कार्रवाइयां हुई हैं। तभी वहां पे जो है वो कांग्रेस के लीडर बौखलाए घूम रहे हैं जब उनको जेल भेजा जा रहा है। अभी लेटेस्ट ही है कि जिनको भेजे गए हैं जेल में, सुरजेवाला वगैरह सबको। तो आप किस नजरिए से देखती हैं लाडली बहना को? आप क्या देखती हैं लाडली बहना को? देखिए, इन्होंने 18 साल की इनकी बहुत अच्छी सुशासन सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, 18 साल में उन्हें बहनें याद नहीं। अब जब आप चुनाव आ रहा है तो पहले 1000, फिर 1250, फिर 3000, मतलब एक लॉलीपॉप, और 1000 रुपए देने से वो बहना लखपति कैसे हो गई? हमें तो ये पूछना है कि सिर्फ 3000 घर देने से लखपति हुई है मैडम जी, घर देने से। फिर प्रोपेगेंडा मत चलाइए, कहीं नहीं कह रहे हैं हम कि लखपति कर दिया इससे। बड़े होर्डिंग लगाने में झूठ आप बोलते हैं मैडम। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर आपने पार्टी बनाई, आज खुद करप्शन में डूबे हुए हैं। पूरा झूठ का पुलिंदा है, इनके सीखने चिल्लाने के बाद। आपके मुंह से झूठ से अच्छा ही लगता। 18 साल से गिरिराज जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कल जैसा कि सुनने में आया कि आचार संहिता लगने में ज्यादा समय नहीं है, तो आपका क्या कहना है? इस बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लेके आ रही है? सर 150 से कम नहीं आएंगे सर। और चंबल की क्या स्थिति रहेगी? मैंने पहले ही बताया सर, 34 में से 28 सीटें जीतेंगे सर, आप इसको नोट करके रख लीजिएगा सर। मनोज जी, आपका क्या जवाब है? मनोज जी चूंकि बीच लाइन से ही कट चुके हैं, शायद वो जी। तो मेरा आपसे गिरिराज जी सिर्फ इतना एक आखिरी सवाल है, मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी सांसद उतारे हैं, आने वाली लिस्टों में भी क्या ऐसे कई नाम आ सकते हैं चौंकाने वाले, या फिर कई ऐसे नाम आ सकते हैं जिनको हमने सुना ही नहीं, उनके नाम? आपका क्या कहना है इस पे? बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं सर, इस सवाल का जवाब मैं ही दे पाऊंगा सर। इस सवाल का जवाब चुनाव प्रबंधन समिति के कोई व्यक्ति दे सकता है सर।
वैसे हमारे यहाँ पर ये जब तक लिस्ट कहाँ तो आएगी ये नहीं तब कहते तक हैं आपको कि नहीं हमारा मालूम जो है पड़ेगा। कि लेकिन मुझे एक बात कार्यकर्ता कहनी थी काम करता शिवम है। जी, भारतीय एक जनता आखिरी पार्टी बात में मुझे कहनी कार्यकर्ता थी। की कोई इज्जत और सम्मान नहीं है, उसकी गारंटी कोई आपने वैल्यू नहीं है, सबसे पूछी, इसीलिए तो मुझसे ही कैबिनेट पूछिए मंत्री सर। उतारे गए हैं। मुझे एक ही कैबिनेट गारंटी देनी है अपनी मंत्री पार्टी उतारे, की तरफ इतना से। डर है इनको लेकिन कि बृहराज जी, मध्य प्रदेश एक सवाल ये भी है, अब की बार जी। 200 पार ये नारा बीजेपी देती थी, एकदम से 150 पे कैसे आ गई? सर 230 में से सर कैसे 200 दे सकते तो हैं ये सर? नारा आप तो भी बीजेपी सोचिए का सर। था 200 पार। सर फीस पार्टी ने दिया था 200 पार, भारतीय जनता पार्टी ने ही 200 पार अभी बड़े मंचों से दिया था। चलिए सर 200 पार, सर 200 लाएंगे सर। और बोलिए सर, प्रयास कर रहे हैं सर, चुनाव लड़ते हैं हम, दम से लड़ते हैं सर, तो जिस पूरा तरीके प्रयास से करते आज हैं। हमारी जो ये चर्चा रही है, गारंटी राजनीति जो हो रही है इस बार, गारंटी पर जो बातें चल रही हैं, प्रियंका गांधी का भी दौरा हुआ, नरेंद्र मोदी जी का अभी तक सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में दौरा करने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और इस तरीके के आने वाले समय में और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि केंद्र किस तरीके से भाजपा और क्या क्या नई नीति लेके आती है, वही कांग्रेस के क्या क्या एजेंडा रहेंगे, आम आदमी पार्टी किस तरीके से आने वाली है, ये सब तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तब तक के लिए आप देख, सभी अतिथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जो वो हमारे साथ जुड़े। आगे भी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।